Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, an electric dipole of dipole moment P naught by root 2 I cap plus j cap is held fixed at the origin in the presence of a uniform electric field of magnitude A naught if potential is constant on the circle of radius r centered at the origin as shown in the figure. Then the correct statement r. ठीक है, आपको यहाँ पर से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या बताना है. यहाँ पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए कि, या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी लिख सकते हैं. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही आपको गिवन कर रखा है, जो आपको डायपोल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आपको ऐसे गिवन कर रखा है, एक आपका सर्किल है. ठीक है, दिस इज अ सर्किल. ये आपका क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्किल है. ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर है, दिस इज अ सेंटर. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पर आपका क्या बच्चों, वाई एक्सिस है. दिस इज अ वाई एक्सिस. ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा. डायपोल देखिए आपका कैसा प्लेस कर रखा है. डायपोल आपका ओ एक, यहाँ पर आपका ओ क्या सेंटर है, ओ ए के अराउंड अलोंग. देखिए वेक्टर का दिख रहा है डायपोल. आपका डायपोल यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है. ठीक है, डायपोल आपका यहाँ पर रखा हुआ है. दिस इज अवर डायपोल. इसका डायपोल मोमेंट बच्चों कितना आपका, पी नॉट के इक्वल है. ठीक है, डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट पी नॉट के इक्वल है. देखिए ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है. आप इसको ऐसे भी सोचते हैं, ये 45, ये 45 है. तो डायपोल को देखिए क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट देखिए क्या आएगा, पी नॉट कॉस 45, यानी कि पी नॉट बाय रूट टू किस डायरेक्शन में आपका, आई कैप के अलोंग. और पी नॉट साइन 45 भी आपका किस डायरेक्शन में आपका, जे कैप के अलोंग. तो ये हो जाएगा. ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में गिवन भी कर रखा है. ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि डायपोल आपका इस तरीके से रखा हुआ है. यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको हमने ए बोल दिया. ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, आपका बी बोल दिया. ठीक है, ये हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर से देखिए हम बता सकते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इक्विपोटेंशियल सरफेस में बता सकता हूँ कि इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ये बता सकते हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के. ठीक है, सरफेस के क्या होगा, आपके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, ओनली परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट कुछ नहीं होगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं. आपको यहाँ पर एक चीज और बोले कि उसने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई नॉट है. ठीक है, अब बच्चों देखिए ई नॉट ये खाली इतना गिवन कर रखा है, ये नहीं बताया कि इसका डायरेक्शन क्या पर है. ठीक है, अब देखिए ये पी इस डायपोल के कारण, इस इक्वेटोरियल पॉइंट, देखिए इस डायपोल के कारण बी पॉइंट तो इक्वेटोरियल पॉइंट है और ए पॉइंट इसकी एक्सिस में लाई कर रहा है. बी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है. इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी डायपोल के कारण, तुम्हें पता है केपी बाय आर क्यूब होता है. कितना होता है आपका, केपी के पी डी पी नॉट है डिवाइडेड बाय आर क्यूब. रेडियस कितनी बच्चों, आर गिवन करके है, तो आर क्यूब. दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस डायपोल एट पॉइंट बी. ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल की डायरेक्शन देखिए आपकी इस डायरेक्शन में है. ठीक है, डायपोल आपका क्या है, ओ ए की तरफ कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस अपोजिट डायरेक्शन में होगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बिकॉज ऑफ द डायपोल. ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ इसको. ठीक है, और देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पर तो लेकिन आपका जीरो आ नहीं रहा है, कितना आ रहा है, के ई पी नॉट बाय आर क्यूब. इसका मतलब है जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में होना चाहिए. दिस शुड बी द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेट आपका जीरो होना चाहिए, डायपोल के कारण इतना आ रहा है. उसका मतलब जो आपका एक्सटर्नल होगा ई नॉट, वो आपका इतना होना चाहिए. तो बच्चों में लिख सकता हूँ कि इसको मैं ई नॉट भी लिख सकता हूँ यहाँ से. ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा. तभी आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, पैरेलल टू दी, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या आएगा, इसके जीरो आएगा. ठीक है, वो आना चाहिए. ठीक है, तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए. एक ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में आपको रेडियस ही बोल रखा है, तो रेडियस देखिए बच्चों कितनी आएगी, के ई पी नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ से ई नॉट हो जाएगा, की पावर कितनी, 1/3. तो ये तो आपकी रेडियस आ गई. ठीक है, तो के ई को देखिए ओपन कर लीजिए. यहाँ से के ई को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और एक ई नॉट है, की पावर कितना हो गया, 1/3. ठीक है, तो बच्चों देखिए आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ से आपका करेक्ट हो गया. ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है. अब बी पे बोल रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किल विल बी सेम. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किल विल बी सेम. ठीक है, यहाँ पर देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, जीरो के इक्वल है. ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका ई नॉट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस साइड को भी आपका ई नॉट होगा. ठीक है, ये तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पर ई नॉट ऐसा हो जाएगा. ठीक है, इस डायपोल के कारण भी देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा, ए पॉइंट इस डायपोल के लिए एक्सिस पर पॉइंट होगा, बी तो इक्वेटोरियल था, ए क्या होगा आपका एक्सिस पर होगा. और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों कितना होता है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डायपोल के कारण होता है आपका 2 टाइम्स के ई पी नॉट बाय आर क्यूब. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस. ठीक है, एक्सिस पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्या होगी, रेडियल आउटवर्ड. तो बता सकते हैं बच्चों, देखिए ई नॉट भी इसी डायरेक्शन को है. ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन को है. तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या आ रहा है आपका,
इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देखिए कितना हो जाएगा। ए पॉइंट पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, पहले से ई नॉट था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दूसरा आपका 2 kp/r0, ये भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ke p0/r³ तो आपका ई नॉट के इक्वल है, तो ये आपका 2 टाइम्स ई नॉट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 2 टाइम्स ई नॉट, यानी कि आपका 3 ई नॉट आ गया कहाँ पर, आपका ए पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो बच्चों 3 ई नॉट आ रहा था, बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, तो सेम हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते, तो बी स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ए तो आपका करेक्ट आ गया था, बी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, आंसर रॉन्ग हो गया, तो लिख सकते हैं बी स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। सी पर देखिए क्या लिखा है, सी पर लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आई कैप प्लस जे कैप, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन की डेफिनेशन से पता चल गया, और हमने कैलकुलेट भी कर लिया, ये आपका कितना आ रहा है, 3 ई नॉट के इक्वल आ रहा है, ठीक है, 3 ई नॉट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर हम देखें इसको आई कैप और जे कैप के अलॉन्ग डिवाइड करें, तो देखिए एक्स आई कैप के अलॉन्ग देखिए कितना रहेगा, 3 ई नॉट का cos 45, यानी कि देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ, चलिए, आई कैप और 3 ई नॉट, ई नॉट का cos 45 कितना होता है, ई नॉट का cos 45 हो जाएगा आपको 1/√2, ये किस डायरेक्शन में आएगा, आपका आई कैप में, और आपका ये आपका जे कैप में आ जाएगा, ठीक है। ये आना चाहिए आपका 3/√2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर √2 बोल रहा है, तो ये नहीं होगा करेक्ट, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट बच्चों रॉन्ग हो गया। डी पे देखिए क्या लिखा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज जीरो, बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण आएगा, एक तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पहले से था, और दूसरा देखिए हम क्या बता सकते हैं, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पर से हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ई बी इज इक्वल टू जीरो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका जीरो आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ए स्टेटमेंट करेक्ट है और डी स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी ये दोनों क्या आपके इनकरेक्ट। तो यहाँ से बता सकते हैं जिसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए and D. These are the correct answers of this question. ये क्या होगा इसके corresponding correct answer. Alright. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.